नादिया 9 बरस की हो चुकी थी, लेकिन हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। किताब खोलती थी तो उसे नींद आ जाती थी, या फिर किताब से उसके बाप का चेहरा उभर आता था, जिसे उसने 8 बरस से देखा तक नहीं था। उकाड़ा की शादमान कॉलोनी की रिहायशी एक मासूम बच्ची की कहानी, जिसे मुद्दतों फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो एक दिलचस्प और अजीब सा मंजर था। 4 साला बच्ची ने दस्तक पे दरवाजा खोला तो सामने एक जोकर खड़ा था, जिसके हाथों में गुब्बारे थे। वो गुब्बारे उड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ और बच्ची को डराने लगा। ये शाबाश, मैं जोकर नहीं हूँ, मैं भूत हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। अम्मी अम्मी, अरे क्या हो गया? कौन है ये? जोकर ने अपना मास्क उतार दिया था। ओए होए, तुम भी डर गई ना? अबू आप जोकर कैसे बन गए? क्या करूं बेटा, माँ बाप को अपनी औलाद के लिए न जाने क्या क्या बनना पड़ता है। मेरी प्यारी नादिया, मेरी शहजादी बेटी, अब मैं आपको पहनाऊंगा मास्क और आपने रहना है अपनी अम्मी को। हाँ, रो शाबाश। अरे चल भाग यहाँ से। और कहाँ थे आप इतने दिन से? आ गया आपको अपने बीवी बच्चों का ख्याल? क्या करूं मुख्तारा, तुम्हें तो पता है कि मैं सर्कस में काम करता हूँ। कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। बच्चों की छुट्टी के लिए तो आना जाना लगा रहता है। अचानक मंजर पस मंजर में जाता दिखाई दिया और 9 साला नादिया का हाथों से छुपाया हुआ चेहरा सामने आ गया। सामने ही उसकी किताब खुली पड़ी थी और नादिया बचपन में खोई हुई थी। उसे कोई शख्स उंगली पकड़कर स्कूल ले जा रहा था और छुट्टी पर वापसी में उसे चीज दिलाता हुआ घर छोड़ते भी देखा गया। बहुत शुक्रिया असलम तुम्हारा। मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाकर जाना। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, अब मैं चलूंगा बस। नादिया रज़ाक को अजीब अजीब सी नजरों से देखते हुए अपनी माँ से चिमट गई। क्या हुआ मेरी बेटी? अम्मा अम्मा, मैं अंकल के साथ स्कूल में जाया करूंगी, मैं अब्बा के साथ ही जाऊंगी। क्यों बेटी? ये अंकल नहीं है, तुम्हें अब्बू कहा करो। नहीं अम्मा, मेरे अब्बू तो दूसरे हैं, वो तो जोकर है। तो बेटा जोकर गायब भी तो हो जाते हैं, तो समझो कि तुम्हारे अब्बू गायब हो गए। तो मतलब अब्बा कभी नहीं आएंगे? मैं तो दरख्वास्तें दे दे के थक गई, कुछ पता नहीं। मैं खाना लगाती हूँ, तू खाना खा। नादिया 4 बरस की थी कि अचानक उसका बाप कहीं गायब हो गया। वो सर्कस में काम करता था, शहरों शहरों गांव गांव घुमा फिरा करता था और साल 1.5 साल में एक बार घर चक्कर लगाता था। लेकिन इस बार गायब हुए उसे 4 से 5 साल हो चुके थे। नादिया के बाप के गायब होने के बाद इलाके के रिहायशी असलम ने उसकी माँ की बहुत मदद की और फिर वो नादिया को भी स्कूल लाने ले जाने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों नादिया को उससे खौफ आता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नादिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और अपनी माँ से जिद कर रही थी कि वो अंकल असलम के साथ स्कूल नहीं जाएगी। असलम दरवाजे के बाहर ही था। जा बेटा जल्दी से चली जा, असलम तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे स्कूल छोड़ देगा। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है उनसे। क्यों डर लगता है? मुझे बता, कोई बात है? नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत जिद्दी है तू। असलम तुम जाओ, मैं छोड़ दूंगी इसे स्कूल। असलम ने जैसे ही खुदा हाफिज कहा, नादिया दौड़कर दरवाजे पर गई और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसको जाते हुए देखती रही। चला गया, अब तू खड़ी यहाँ क्या देख रही है? चल। माँ अपनी बेटी को घसीटती हुई अपने साथ ले गई। इस वाक़े के बाद असलम ने खुद नादिया के घर आना जाना छोड़ दिया, जिस पर नादिया की माँ खासी परेशान थी, क्योंकि असलम नादिया के घर के काम भी कर दिया करता था। एक दिन नादिया की माँ मुख्तारा को देखा गया कि वो असलम को फोन कर रही थी। असलम कारखाने में था। हेलो, हाँ मुख्तारा, बोलो कैसे फोन किया? ये बताओ कि तुम घर क्यों नहीं आते? 15 दिन हो गए। अरे मुख्तारा, मैं क्या बताऊं,
वो उस दिन नादिया मुझसे डर गई थी ना, तो मैंने सोचा कि वहाँ आकर खामखा बच्ची को क्यों खौफजदा करूँ। कोई डर वर नहीं रही थी, बच्ची है, ड्रामा करती है। वैसे मैं सोच रही थी कि नादिया को हुआ क्या है, कहीं तुमने उससे कभी डांटा वाटा तो नहीं है? अरे पागल, भला मैं उसको क्यों डांटने लगा। अच्छा बताओ ना, कब आओगे? मैं कल आऊंगा। अच्छा ये बता कि नादिया सुबह स्कूल तो जाएगी ना? नादिया तो 1 बजे तक आती है। तो बस फिर ठीक है, मैं सुबह आऊंगा। दोपहर में क्यों नहीं? अरे तारा समझा कर, मैं नादिया का सामना नहीं करना चाहता। सामना? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात तो बताओ, बेटी अपने बाप को याद करके बीमार हो गई, क्या करें? देख मुख्तारा, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि हम जाकर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम वादा करो मेरा साथ देने का तो मैं करा देती हूँ पुलिस में रिपोर्ट। मैं अकेली पुलिस थाना कैसे करूँगी? और पुलिस को क्या पड़ी है उस गरीब के शौहर को तलाश करने की? अच्छा मैं कल आता हूँ, फिर बात करेंगे। ओहो, ये लाइट फिर चली गई। अच्छा उस्ताद, ये ब्लेड जो ना जाने कब से खराब पड़ा हुआ है। इसी गार्ड बिल्कुल खत्म हो गई, जरा देख लो इसको। हाँ हाँ मुझे मालूम है, करवा तो ये लकड़ियाँ सारी आज ही काटती हैं। ठीक है उस्ताद। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अम्मी, अम्मी अब्बू की याद आ रही है। इतने दिन हो गए वो अभी तक नहीं आए। अम्मी। नादिया, क्यों माँ को परेशान करती हो? मैंने सब्र कर लिया, तुम भी सब्र कर लो। इतनी बड़ी हो गई हो माशाल्लाह, 9 बरस की। चलो उठो, कल के लिए कपड़े इस्त्री कर लो। बेटी की हालत देखकर मुख्तारा ने अपने गायब हुए शौहर की रिपोर्ट कई दिन बाद पुलिस में दर्ज कराई, और फिर उस पर किसी किस्म की कार्रवाई भी ना हो सकी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक रेस्टोरेंट के सामने एक जोकर बच्चों को करतब दिखा रहा था और लोग उसे टिप दे रहे थे कि अचानक वो एक कोने में चला गया और अपना गेटअप तब्दील कर दिया। गेटअप तब्दील करने के बाद वो पैदल चलता हुआ एक ढाबे पर पहुंचा, जहां उसका एक दोस्त मिल गया जो एक सर्कस में काम करता था। बे यार नदीम, तू कहाँ है यार? बड़े दिनों के बाद मिला है। ये सर पे क्या हुआ तेरे? अबे चोट लग गई। तू सुना गुलजार, जोकर के बच्चे, कमाई वमाई डबल हुई कि नहीं? मत पूछ यार, आधी जिंदगी गुजर गई सड़क पर। अल्लाह बेहतर करेगा यार, छोड़ सब बात। चाय पिएगा? 2 दूध में तो ये कड़क, शाबाश। अच्छा यार, वो तेरा भाई था एक रज़ाक, अपने साथ सर्कस में काम करता था, आजकल वो दिख नहीं रहा। यार बड़े दिन हो गए मुलाकात नहीं, 2-3 साल हो गए। कल गांव जा रहा हूँ, वहीं मिलूंगा उससे। अरे जबरदस्त, बड़े मजे की चाय है। हाँ, कैसे मैं दूंगा, छोड़ यार। ये ले तू जा। और सुना, सब हाल बदल रहा है या नहीं? नादिया का चचा गांव पहुंचकर सीधा अपने भाई के घर पहुंच गया। जा बेटा देखो। नादिया ने दौड़कर दरवाजा खोला और खुशी से चाचा चाचा चीखने लगी। अम्मा चाचा गुलजार आए। अरे गुलजार, तुम? कुछ अता पता है भाई तुम्हारा? भाभी सड़क के लोग हैं, हमें खुद अपना पता नहीं चलता। भाई साहब कहाँ हैं? 3 साल हो गए, पता नहीं कहाँ गायब है। 3 साल? कोई खैरियत, कोई राब्ता, कोई फोन? कोई रास्ता, कोई फोन नहीं। मेरी तो बच्ची बीमार हो गई उनके गम में। पुलिस में रिपोर्ट की थी, पर हम गरीबों की कौन सुनता है? ये तो अच्छा, मैं कुछ करता हूँ।
थाने जाकर पता करता हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम तो मिट गए। हौसला रखिए भाभी। अल्लाह भला करे उस असलम का, उसने रज़ाक को ढूंढने में बहुत साथ दिया है। असलम? असलम कौन? अरे इस दुनिया में फरिश्ते भी हैं, हमारे मोहल्लेदार है, असलम नाम है, मिलवाऊंगी तुम्हें। अच्छा, भाभी मिलवाइए कभी। हाँ हाँ अभी आते ही होगा, बुलवाया था मैंने उसे। तुम्हारा अक्सर पूछता है। जा बेटा देख, असलम आया होगा। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। हैं? डर लगता है? भाभी ये क्या कह रही है? अरे मट्टी के खिलौनों से खेल रही थी, उसने डांट डपट कर दी, बस तब से ऐसे ही डरने लगी है। मैं देखती हूँ। मुख्तारा दरवाजा खोलने गई तो गुलजार किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपनी भतीजी को अपने सीने से लगाया हुआ था। रज़ाक के भाई को भाभी और भतीजी की बातों से कुछ शक सा हो गया था। उसने पुलिस में जाकर अपने गुमशुदा भाई को तलाश करने की एक और दरखास्त जमा करा दी और मशकूक लोगों के नाम भी लिखवा दिए। पहला नाम उसकी अपनी भाभी मुख्तारा बीबी का था और दूसरा नाम था असलम का। पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। एक शख्स जिसका नाम रज़ाक है, वो तकरीबन 3 साल से घर से बाहर है। हमने उसके जो वरसा थे उनकी दरख्वास्त पे एक पर्चा दायर किया और उसके बाद अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तफ्तीश के दौरान जो हमारे सामने शवाहिद आए, उनकी बुनियाद पे उसकी बीवी को और उसके साथ एक और शख्स असलम नामी, उसको जो है वो हिरासत में लिया गया, उनसे तफ्तीश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जो था वो सारे का सारा जो है वो ट्रेस कर लिया गया है। असलम बीबी और मुख्तारा बीबी का सीडीआर और उनके सवालनामा था, उनमें काफ़ी तजाद आ रहा था। वो काफ़ी चीज़ें वो गलत बयान कर रहे थे। तो वो जब तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी किया तो मुख्तारा बीबी ने ये कन्फेशन कर लिया कि ये कत्ल उन दोनों ने मिलकर किया है। और इसके अलावा उसने कोर्ट में भी 164 की स्टेटमेंट दे दी कि उसने और असलम ने मिलकर ये मर्डर किया है। और ये है मुल्जिमा। भाई मेरा कोई रोका नहीं था ऐसे तो। ये जो लड़का था मोहम्मद असलम भी मुझे बहुत ब्लैकमेल करता था। ये कहता था इसे तलाक ले लो। पहले ये नहीं आता था हमारे घर में। मेरे 3 बच्चे थे। जब 3 बच्चों के हुए उसके बाद में ये आने लगा था। इस लड़के ने किया, उसको नींद की गोलियां दी, फिर उसका छुरी से थोड़ा सा गला काटा, फिर उसको खींच के वॉशरूम में ले गया। वॉशरूम में ले जाके पास में 2 तोड़े रखे चीनी वाले, तो जैसे जैसे ये उसके पीस करता गया वो तोड़े में डालता गया। ये है मुख्तारा के मजलूम बच्चे और ये है वो बच्ची जिसका शब्बीर ने नाम जाहिर नहीं किया। आप इसे नादिया ही समझे। ये 4 बरस की थी और सो रही थी तो उसकी अचानक आंख खुल गई थी और शायद उसने अपनी माँ और उसके आशना को देख लिया था कि वो उसके बाप को कत्ल कर रहे थे। बच्ची थी इसलिए खामोश रही, लेकिन इस वाक़े ने उसे खौफजदा कर दिया था। शब्बीर का कहना है कि खून छुपाने से नहीं छुपता। नादिया के बाप का मुबैना कातिल और उसकी माँ 3 बरस बाद पकड़ लिए गए थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कबीरवाला में एक शख्स ने अपने आप को बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था, जबकि उसके 2 छोटे भाई घरेलू जिम्मेदारियों से मुबर्रा थे। बाप जमींदार था, इसलिए उसके दोनों छोटे भाई बाप के इंतकाल का इंतजार कर रहे थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गांव में घर की 4 दीवारी के बाहर एक दरख्त के नीचे बिछी चारपाई के पास एक अदद हुक्का रखा हुआ था और 40 साला अल्ताफ का बूढ़ा बाप चारपाई से टांगे लटकाए खांस रहा था। अल्ताफ किधर है बेटा? हाँ बा, क्या हो गया? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है? अब क्या तबीयत बेटा, क्या ठीक है, कभी खराब कभी ठीक। बस आज खांसी थोड़ी ज्यादा है। अरे अब्बा, तुम भी तो जो है ना दवा तो पीते नहीं हो, फिर खांसी कैसे जाएगी? लाओ इधर लाओ, तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हारा हाथ दबा दूं। जीता रहे बेटा, जीता रहे बेटा। 80 साल मेरी उम्र हो गई है, कभी भी मेरी आंख बंद हो सकती है। मैं चाहता हूं
मरने से पहले जायदाद का हिसाब किताब कर ले, वरना मेरे मरने के बाद तुम भाई आपस में झगड़ोगे और मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अरे बाप, तुम ये हर वक्त ना मरने जीने की बातें मत किया करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आराम आया नहीं आया? हाँ, जीता रहे। वो कहाँ है छोटे? अरे अब्बा इधर ही होंगे। उन्होंने तो मुझसे सलाम दुआ भी छोड़ दी। मुझे आपका चमचा बोलते हैं वो। बदबख्त है, बदबख्त है वो। मेरा खून है, और कब कमेंट को आग कर देता। अरे अब्बा ऐसी बातें मत करो। जो उनका बनता है वो उनको दे के जान छुड़ाओ। एक फुटी कोड़ी भी नहीं दूंगा इनको मैं। देखो बाप, कुछ भी है, आखिर है तो वो तुम्हारी औलाद ना। मेरी औलाद, मेरी औलाद। इतने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, किसी ने पूछा कौन बाप, किसका बाप? मेरी औलाद। अच्छा, ये चिलम पर दे। देख बेटा, इतनी उम्र हो गई, कभी भी मेरी आंख बंद हो सकती है। मेरी जायदाद तुम्हें संभालनी है। अगर वो छूटे इंसान इंसान के बच्चे बन जाएं, तो उनको उनका हिस्सा दे देना, वरना कोई जरूरत नहीं है देने की। अच्छा बाप, भर के लाता हूँ, और वो मुझे क्यारी में पानी भी देना। जा बेटा जा। शब्बीर ने देखा कि अल्ताफ का बाप लाठी टेकता हुआ घर में दाखिल हुआ तो उसके दो छोटे बेटे वहां मौजूद थे। अब कैसे ख्याल आया यहाँ भटकने का? हाँ, तो जब आप हमारी जायदाद दाब कर बैठेंगे तो हमें भटकना ही पड़ेगा। क्या करोगे अब्बा? कब्र में लेकर जाओगे क्या? सुन रही हो बड़ी भी इन सपोलियों की बातें? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे बच्चों को? इनसे कहो यहां से दफा हो जाए। हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रहने आए हैं? हाँ और क्या, अम्मा अब्बा से कह दें जो प्लाट के कागज हैं वो हमें दे दें, हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। नहीं देता, नहीं दूंगा, और अपने जीते जी तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। अरे बच्चों, तुम देख तो रहे तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। किसको समझा रही हो? तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। वैसे भी मैंने अपनी सारी जायदाद अपने नेक और खिदमत गुजार बेटे अल्ताफ को दे दी है। अब तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ। देख रही हैं आप, हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। अरे पहले ठीक से खड़े तो हो जाएं। आओ भाई। बाप ने कांपते हाथों से अपनी लाठी उन्हें मारने की कोशिश की और इसी कोशिश में वो खुद गिर पड़ा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर को देखेगा। बाप ने जब अपनी पूरी जायदाद का हक बड़े बेटे को दिया तो दोनों छोटे भाई बड़े भाई के दुश्मन बन गए और बाप की शह पर बड़े भाई के दिल में भी लालच आ गई। उसके दिल में फुतूर पैदा हो गया। वो ये सोचने लगा कि काश वो अपने बाप का एक लौता बेटा होता तो सारी जायदाद का अकेला वारिस बनता। और फिर एक दिन बाप का इंतकाल हो गया और भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाजा खड़ा हो गया। अल्ताफ एक दिन अपने डेरे पर मौजूद था कि एक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक शख्स निकला तो अल्ताफ हैरानी से उसे देखता हुआ खड़ा हो गया। अरे आओ भैया नसीब, क्या बात है भाई तेरी, क्या बात है? और बड़े मजे आ रहे हैं भाई तेरे। सुना तूने नई गाड़ी वाड़ी ले ली है भाई? तू सुना अल्ताफ,
ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? अरे बैठ, तुझे बताता हूँ, बैठ। बस क्या बताऊं यार, अपनी हालत तो बस ऐसी ही है। क्यों, क्या हुआ? अब्बा जी ने जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया तेरे को? अबे क्या हिस्सा यार, अब्बा एक नई मुसीबत में फंसा के चले गए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगर भाइयों को हिस्सा देता हूं तो फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा यार। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता तुझे हिस्सा मिला नहीं मिला? नसीब अपना अपना, हिस्सा क्या मिलना था, सब कुछ मेरा था। एक ही तो छोटा भाई था, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था, उसको पागल खाने में दाखिल करा दिया। वो शमीम तो अच्छा खासा था यार। अरे कहाँ सही था, परेशान रखता था मेरे को। अगर उसको पागल खाने नहीं दाखिल कराता तो मुझे ही कत्ल कर देता, और जायदाद के हिस्से में सगा सुतेला नहीं होता। वैसे यार अल्लाह का शुक्र है, मेरे भाई तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े बदतमीज हैं। अबे छोड़ो इन बातों को, दोनों को खूब जानता हूँ, कहाँ उठते बैठते हैं। क्रिमिनल्स हैं दोनों, क्रिमिनल्स। हाँ तू ठीक कह रहा है यार, एक बार मुझे भी शक हुआ था। इन लोगों ने ना किसी ग्रुप के साथ मिलकर ना अखबा वराए तावान की वारदात भी की थी। जी भाई, बस बच गए थे वो। इनको हिस्सा देके जान छुड़ा या फिर अरे छोड़ यार, डेरे पे चक्कर लगाना, फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है? अभी मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। नसीर चला गया तो अल्ताफ गहरी सोच में डूब गया। अपने ख्यालों में वो एक खाने में बैठा देखा गया। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब वो असल में आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। हाँ बोले। असल में मेरे ना 2 भाई हैं, वो अगवा बराए तावान की वारदात में मुलव्वस है, लेकिन इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है उसका? अरे सबूत क्या साहब, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अल्ताफ के जहन में तेजी से मनाजिर चल रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था और फिर अल्ताफ के सामने अखबार की सुर्खी थी जिसमें बताया गया था कि उसके दोनों भाई अगवा बराए तावान के मुकदमे में उम्र कैद की सजा पा गए हैं। अचानक किसी जानवर की आवाज सुनाई दी तो अल्ताफ अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। लग रहा था कि लालच ने छोटे भाइयों के खिलाफ बड़े भाई के जहन को बंद कर दिया था। वो यहाँ तक सोच रहा था कि वो किसी तरह अपने दोनों भाइयों को रास्ते से हटा दे। उधर शब्बीर ने देखा कि अल्ताफ के दोनों भाई एक ढाबे पर मौजूद थे। अरे भाई, ये बड़े भाई को क्या हो गया? वो तो हमें किराए के कातिलों से मरवाना चाहता है। भाई गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। अभी मैंने उनसे फोन करके अपने हिस्से की बात की थी तो वो मुझे टांगे तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अब आप ही बताएं क्या करें, कोई वकील करें, किस तरह से निपटें उनसे? ये वकील क्या करेगा? 50 साल तक तो वैसे मुकदमा चलता रहेगा, जब तक तो हम भी मर खप जाएंगे। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, उन्होंने तो भाभी को फोन करके धमकी भी दी है। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हिस्सा तो हम लेकर रहेंगे, चाहे जितनी वो गुंडागर्दी कर दे, हिस्सा छोड़ेंगे नहीं अपना। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप, हिस्सा तो हम हर हाल में लेकर रहेंगे। नहीं छोड़ेंगे सर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अल्ताफ के दोनों भाई जायदाद के लिए शदीद परेशान थे। वो अपने भाई की सूरत तक नहीं देखना चाहते थे और फिर उन्होंने एक आमिल का सहारा लिया। दोनों भाई जादू टोना करने वाले आमिल के सामने बैठे हुए थे और वो एक प्लास्टिक के गुड्डे में सुइयां चुभोकर कोई मंत्र पढ़ रहा। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। कल 8 बजे तक तुम्हारा भाई दुनिया में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जाओ। ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए बाबा, काश ऐसा हो जाए। क्या आमिल ने कोई तुक्का लगाया था या वाकई काला जादू किया था कि अगली ही रात बड़ा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, उसे किसी ने कत्ल कर दिया था? शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में एक कार तेजी से दौड़ती चली जा रही थी। फिर वो एक गांव में दाखिल हुई और अल्ताफ के दोनों छोटे भाई एक दरवाजे पर दस्तक देते देखे गए।
अल्ताफ के कत्ल का इल्जाम अल्ताफ की बीवी ने अपने दोनों देवरों पर लगा दिया। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी और पेशावर से उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों ने अपने बड़े भाई के कत्ल का एतराफ भी कर लिया। पुलिस ने अपना बयान देने से पहले शब्बीर की कोशिशों को सराहा था कि शब्बीर की नजर दूर दूर तक है, जिससे पुलिस को भी मुजरिमों तक पहुंचने में आसानी होती। सबसे पहले तो मैं शब्बीर को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उसके दूर दराज तक, इंतहाई रिमोट एरियाज तक उसकी नज़र है और वहाँ पे होने वाले जो भी इस तरह के वाक़यात हैं तो उनका नोटिस भी लेते हैं, उसको फोकस भी करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ और उनको एक दफ़ा फिर खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। ये मामला भी इसी तरह का है कि मोरखा 30/9 की शब को करीब 2 बजे एक वाक़या होता है जिसमें अल्ताफ सैन नामी शख्स, जिसकी 38-39 साल उम्र है, वो कत्ल हो जाता है। उसकी बीवी की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज होता है और कातिल कौन है? कातिल उसका सगा भाई मुश्ताक सैन है। तो ये एक इंदोहनाक वाक़या सिर्फ 10 मरले प्लाट की वजह से 2 सगे भाइयों ने अपने तीसरे सगे भाई को कत्ल कर दिया। अंजाम को पहुंचा, मुलजमान गिरफ्तार हुए। और ये हैं दोनों भाई जिन्होंने जायदाद के तनाजे पर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। मैं मुश्ताक के घर आया हूँ, हमने सलाह मशवरा किया है कत्ल करने का। हम गए हैं उधर अल्ताफ के घर, पहले मुश्ताक किया देख के आए, अल्ताफ नहीं था घर में। फिर वापस आ गया, हम उधर आम का दरख्त था उसके नीचे बैठे थे, वेट कर रहे थे। तो उसके बाद गया, मुश्ताक गया है देख के आया, तो वो घर आया हुआ था। फिर मुझे बुलाया, मैं बाहर खड़ा था घर के बाहर। मुश्ताक अंदर गया है, दीवार क्रॉस की है और इसने फायर मारा है। फिर ये वापस आ गया कत्ल करके। असी फायरिंग की थी, फायरिंग करके तो फिर असी पेशावर चले गए। अल्ताफ ने कत्ल किया सी ते पेशावर चले गया तो साहब होरी सानू उतो ट्रेसिंग करके ते सानू ले आए ते असला भी बरामद किया साडा। शब्बीर ने कबीरवाला में जायदाद के तनाजे पर सगे भाइयों के हाथों सगे भाई के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।